नाज़रीन, जनूबी पंजाब के अंदर एक डाकू रानी ज़मीना इसका नाम है और ये सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज अपनी वीडियोस लगा रही है और इतलात के मुताबिक इसका ताल्लुक एक इश्तिहारी गैंग से है और ये इन ग्रुपों के दरमियान अब वजह तनाज़ा भी बनती जा रही है। इश्तिहारी ग्रुप हैं जो डकैत ग्रुप मशहूर हैं, इकरारी गैंग और बलोचा गैंग। ये इन दोनों गैंगों की मुश्तरका महबूबा है और ये कभी उनको खुश करती है और कभी इनको खुश करती है। 2-4 दिन कब एक इसी लड़की की खातिर एक लड़ाई हुई जिसमें एक इश्तिहारी तारिक मशहूरी नामी शख्स वो हलाक हो गया। वो किसी को मारने के लिए आया था। ये जो ज़मीना है इसको पाने के लिए डकैत आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मारने के लिए आया है लेकिन वो खुद गोलियों का निशाना बना है और तारिक मशहूरी मर गया है। मैं रात को एक डीएसपी साहब का इंटरव्यू देख रहा था और जिसमें वो इकरार कर रहे थे कि ये लिया तक जाती है, गाड़ियों में फिरती है, ये 2 बहनें हैं और इनका काम 2 नंबर है। यानी ये दूसरे लफ्जों में ये 2 नंबर धंधा भी करती हैं और ये इन डकैतों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ ये अटैच हैं और ये खातून पुलिस के लिए खुला चैलेंज बनी हुई है। और डीएसपी साहब इसकी राइफलों का, इसके मामलात का कोई जिक्र नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि ये लड़की इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इलाके में खौफ व इराज फैला रही है, हमने इसके खिलाफ क्या स्टेप लिया है, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के अंदर एक डाकू रानी ज़मीना इसका नाम है और ये सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज अपनी वीडियोस लगा रही है और इतलात के मुताबिक इसका ताल्लुक एक इश्तिहारी गैंग से है और ये इन ग्रुपों के दरमियान अब वजह तनाज़ा भी बनती जा रही है। ये एक वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि ये असले की नुमाइश ये खातून किस तरह कर रही है। ये गाड़ी में सफर कर रही है, इसने साथ राइफल रखी हुई है, गाना लगा हुआ है और ये इंजॉय कर रही है। नाज़रीन, कोटअदू देहरादून बना के 2 इश्तिहारी ग्रुप हैं जो डकैत ग्रुप मशहूर हैं, इकरारी गैंग और बलोचा गैंग। ये इन दोनों गैंगों की मुश्तरका महबूबा है और ये कभी उनको खुश करती है और कभी इनको खुश करती है। 2-4 दिन कब एक इसी लड़की की खातिर एक लड़ाई हुई जिसमें एक इश्तिहारी तारिक मशहूरी नामी शख्स वो हलाक हो गया। वो किसी को मारने के लिए आया था। ये जो ज़मीना है इसको पाने के लिए डकैत आपस में लड़ रहे हैं। वो इस एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मारने के लिए आया है लेकिन वो खुद गोलियों का निशाना बना है और तारिक मशहूरी मर गया है। अब सवाल वो ये गैंग्स अरसा दराज से चल रहे हैं। इस तरह एक लड़की का इन गैंग्स में शामिल होना और इस तरह असलहे की नुमाइश करना। मैं रात को एक डीएसपी साहब का इंटरव्यू देख रहा था और जिसमें वो इकरार कर रहे थे कि ये लिया तक जाती है, गाड़ियों में फिरती है, ये 2 बहनें हैं और इनका काम 2 नंबर है। यानी ये दूसरे लफ्जों में ये 2 नंबर धंधा भी करती हैं और ये इन डकैतों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ ये अटैच हैं। अब वो डीएसपी साहब ये बता रहे हैं कि इसके भाइयों पे, इसके कजनों पे चोरी के पर्चे हैं, हमने इसके घर पर रेड भी किया है। उन चोरी के पर्चों में इसके ऊपर नहीं किया, इसके घर पर किया है। जो चोरी के पर्चे इसके भाइयों पे और इसके कजनों पे हैं और ये खातून पुलिस के लिए खुला चैलेंज बनी हुई है और डीएसपी साहब इसकी राइफलों का, इसके मामलात का कोई जिक्र नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि ये लड़की इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर इलाके में खौफ व इराज फैला रही है, हमने इसके खिलाफ क्या स्टेप लिया है, कुछ भी नहीं। वो चोरी वाले पर्चे हैं, उन्हीं में रेड हो रहे हैं। अगर पकड़े गए तो वो उसके भाई और कजन पकड़े जाएंगे, इसको किसी ने हाथ नहीं डालना। आप अंदाजा लगाएं बेबसी का। इस वक्त की जो सूरत हाल है, सीसीटीवी मामलात को लेकर मुतहरिक है
और वो जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। पंजाब पुलिस भी अपनी कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन ये क्या इतनी बाअसर डकैत है, इतनी बाअसर लड़की है कि पुलिस को सब कुछ पता है कि ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर काम करती है और साथ इसका साथ इसकी बहन भी देती है और ये असले के साथ असले की नुमाइश भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, इसको कोई हाथ नहीं डाल रहा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है।